हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों मैकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो है, जो ये सप्लाई होती है इलाइट बुक 800 की एचपी की, जो इस टाइप की जो सप्लाई होती है, इनमें क्या है कई बार रिपेयर नहीं होती है। तो आज हम इसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं और किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये जो हमारी सप्लाई है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें देखता हूँ कि क्या इशू आता है और ज़्यादातर इसमें क्या प्रॉब्लम आती है वो बताता हूँ आपको, और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलिए आगे रिपेयर करते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इशू है। तो जो मैंने खोल लिए पहले, तो इस टाइप की इसकी जो है सर्किट है ये। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो फ्यूज है हमारा वो लगा हुआ है या उड़ गया है, शॉर्ट ओपन तो नहीं हो गया फ्यूज। तो फ्यूज दोस्तों इसमें ओपन है। अगर फ्यूज इसमें ओपन है तो 100% जो है कहीं ना कहीं शॉर्टिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक करते हैं, क्योंकि जब तक शॉर्टिंग नहीं निकलेगी तब तक इसमें हम कुछ चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे जो दो मॉसफेट लगे होते हैं जो स्विचिंग करके आगे सप्लाई करते हैं। तो इनमें से जो है एक मॉसफेट शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूज उड़ा है, सर्किट जो है शॉर्ट हुई है और उसके कारण हमारा क्या है, फ्यूज उड़ा है। तो इन दोनों को हटा के और हम पहले अपनी सप्लाई दे के चेक करेंगे कि आगे की हमारी लाइन क्लियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको हटाते हैं और हटाकर इनको चेक करते हैं। तो इसको हम ड्राई कर लेंगे, ड्राई करके इसको बाहर निकाल लेंगे दोनों मॉसफेट को मिक्सिंग के साथ में। इसमें सबसे पहले हम ब्रिज डायोड देखा हमने, ब्रिज डायोड क्या था, बिल्कुल ठीक था। अब ब्रिज डायोड में शॉर्टिंग नहीं थी, लेकिन इसमें जो है कैपेसिटर के बाद जब ये मॉसफेट लगे होते हैं जो स्विचिंग करते हैं, इसमें हमें शॉर्टिंग दिखाई दी है, जिसको हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के चेक करेंगे। ये मैंने दो मॉसफेट बाहर निकाल लिए हैं। तो अब इनमें हम चेक करते हैं, इनका जो नंबर है 65N90 है, 65N90 है इनका नंबर, 65N90। तो इनको हम चेक करते हैं। तो इन दोनों में से एक मॉसफेट ख़राब है। अगर हमारे पास सेम कंपनी के सेम मॉसफेट है तो हम एक चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम जो चेंज करेंगे दोनों मॉसफेट सेम होने चाहिए हमारे, तभी हमारी जो है सप्लाई प्रॉपर काम कर पाएगी। नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मॉसफेट अगर हम एक चेंज करेंगे तो हमारा जो मॉसफेट है वो दूसरा भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इनको हम निकाल लेते हैं और निकाल के हम दूसरे मॉसफेट लगा के एक बार चेक करके देखते हैं। ये मॉसफेट मैंने निकाल लिए हैं और जो दूसरे मॉसफेट हैं वो ये है मेरे पास। ये दूसरी एसएमपीएस में से जो हमारी सप्लाई में और प्रॉब्लम आ जाती है उनमें से निकाल लेते हैं। नहीं तो फिर ये जो हमारे मॉसफेट है ये हमें जो है बाहर से बाज़ार से ओरिजिनल ख़रीदने पड़ते हैं। ओरिजिनल क्या है, कई बार क्या है ओरिजिनल मिलते नहीं हैं, तो हम दूसरी सप्लाई में से निकाल के इनको लगा सकते हैं और लगाकर हम एक बार चेक करके देखते हैं क्या आगे हमारी कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी शॉर्टिंग इसमें से हट गई या अभी भी शॉर्टिंग है। कई बार क्या होता है, जो हमारे कंपोनेंट है वो ठीक रहते हैं, लेकिन जो ट्रैक है आगे लगे कंपोनेंट के कारण शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, अभी हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी तो इसकी वजह से मॉसफेट की वजह से शॉर्टिंग आ रही थी। तो अब क्या है, हम इसमें मॉसफेट लगा देते हैं। दोस्तों ये जो मॉसफेट है ये हमारे विदाउट मेटल के मॉसफेट है, और ये जो है मॉसफेट है ये मेटल वाले मॉसफेट है। तो इनमें क्या है, हम ये स्पेसर लगा के, ये जो स्पेसर है हमारा ये वाला, ये स्पेसर लगाएंगे और तब ये हमारे मॉसफेट काम करेंगे, नहीं तो ये मॉसफेट हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। तो इनमें क्या है, हम इस पे स्पेसर लगाएंगे और स्पेसर लगा के फिर इन मॉसफेटों को लगाएंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे।
तो ये वाले मॉसफेट मैंने इसमें लगा दिए हैं। ये लगाने के बाद हम इसमें देखेंगे स्पेसर में कि हमारे ये जो हमारा ये जो मेटल होता है ये हमारा हीटसिंक के साथ में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीटसिंक में जो है हमारा सप्लाई का जो ये है ग्राउंड, ये वाला जो ट्रैक है ये ग्राउंड में हमारा मिक्स होता है, ग्राउंड में अटैच होता है। तो ये जो मॉसफेट है और ये वाला जो हमारा ये भी ग्राउंड होता है, तो इसको क्या है ये हीटसिंक के साथ में टच नहीं होना चाहिए। अगर ये हीटसिंक के साथ में टच है तो स्पेसर को हम अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो अभी मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है हमारा ये जो मेटल है ये हमारा ये इस मेटल के साथ में हमारा नहीं बोल रहा है। जो मॉसफेट वाला जो मेटल है जो हीटसिंक के साथ में नहीं बोलना चाहिए। अगर हीटसिंक के साथ में बोल रहा है तो फिर हमारा जो मॉसफेट है वो शॉर्ट हो जाएगा और हमारी एसएमपीएस कभी भी नहीं चल पाएगी। तो इसमें मैं आपको लगा के और हम इसको चेक करके देख रहे हैं कि शॉर्टिंग आ रही है नहीं आ रही है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि जब हमारी स्विचिंग बने तो इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो। अब ये लगा दिया हमने दोस्तों। तो लगाने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम फ्यूज लगा देते हैं। ये जो अपना नॉर्मल वाला जो फ्यूज होता है सिंपल तरीके का, जो तकरीबन रिपेयरिंग वाले यही लगाते हैं, तार वाला ये फ्यूज हम लगा देते हैं। फ्यूज लगा दिया। तो दोस्तों मैं इसमें बताता हूँ, कई बार जब हमारे जो मॉसफेट उड़ते हैं, ये वाले जो मॉसफेट हमारे उड़ते हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये किस कारण शॉर्ट होते हैं, या तो जो हमारी हाई वोल्टेज आती है वो हाई वोल्टेज के कारण शॉर्ट होते हैं, या फिर हमारा जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है ये कई बार ख़राब हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं लगता, ना हमें दिखाई देता है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या है, सबसे पहले इसको हम सीरीज़ में लगा के चेक करेंगे। तो सीरीज़ में हमारा जो 100 वाट का बल्ब है वो एक बार जल के हल्का सा जल के बंद होना चाहिए। अगर वो हल्का सा जल के बंद नहीं हो रहा है तो हमारा ये कैपेसिटर ख़राब है, तो हमें ये कैपेसिटर भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इस कैपेसिटर को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे मॉसफेट अगर ओके हैं तो भी वो दोबारा हमारे शॉर्ट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम सीरीज़ में लगा के और इसको चेक करेंगे, और सीरीज़ में लगा के इसको चेक करने के बाद क्या है, हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये जो कैपेसिटर है 400 वोल्ट का है। तो इसमें हल्का सा बल्ब एक बार जलेगा और फिर बंद हो जाएगा। अगर एक बार हल्का सा बल्ब जल के हमारा बंद हो रहा है तो हमारी क्या है, शॉर्टिंग भी निकल गई है और हमारा कैपेसिटर भी ठीक है। अगर बल्ब जल के बंद नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा जो कैपेसिटर है वो ख़राब है। तो इस कैपेसिटर को फिर हम चेंज कर देंगे। अगर हमें फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा है कि नाम है शॉर्ट हुआ, जला हुआ या फिर फुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में भी अगर बल्ब जल के बंद नहीं हुआ तो इसको क्या है, हम चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको सीरीज में लगा कर चेक करूँगा, ताकि अगर कोई शॉर्टिंग हुई, पहले तो हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि मॉसफेट लगाने के बाद हमारी जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। तो अभी हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं है सर्किट में किसी प्रकार की, ना इनपुट में है ना आउटपुट में है। इनपुट आउटपुट का हमें यहाँ से डायोड से पता लग जाता है। जो ये डायोड का जो मेन है, यहाँ पे एसी आती है हमारी, और ये इसकी जो दो लेग है, यहाँ पे एक पे प्लस आएगी एक पे माइनस आएगी। तो इसमें मैं सीरीज लगा के देखता हूँ कि हमारा, मैं आपको बल्ब दिखा नहीं सकता, बल्ब काफ़ी दूर लगा हुआ है सीरीज का। तो इसमें देखता हूँ मैं लगा के कि हल्का सा बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा। नहीं जल रहा। इसमें क्या है, हमारा हल्का सा बल्ब सीरीज में नहीं जला है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर भी ख़राब है। ये कैपेसिटर क्या है हमारा, मैंने आपको बताया हुआ है कैपेसिटर वाली वीडियो में, क्या है सीरीज में बल्ब नहीं जला। हमारा एक तरीका और है, जैसे हम मान लो मेन लगाएंगे, हमारे पास सीरीज नहीं है
तो इसमें क्या, जैसे हम कैपेसिटर पे अटैच करेंगे तो ये बल्ब हमारा जल के हल्का सा बंद होना चाहिए। तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें करंट स्टोर हुआ है कैपेसिटर में, और ना ही इसमें कोई हलचल हुई है। तो हमारा जो कैपेसिटर है ये ख़राब है, जिसकी वजह से हमारे मॉसफेट जो है शॉर्ट हुए थे। तो हमें ये कैपेसिटर बदलना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं बदलेंगे तो जैसे हम सप्लाई पे लोड देंगे तो हमारे जो मॉसफेट है दोबारा उड़ जाएंगे। तो हम इसको बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के इसको वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू चेक करने के बाद इसको चेंज करते हैं। ये चेंज करना हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो आप कितने मॉसफेट लगा लो, वो बार बार हमारे शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने निकाल दिया है। तो इसको निकालने के बाद ये इसकी जो वैल्यू है हमारी ये है 180 mF और 450 वोल्ट है। तो हमें ये 450 वोल्ट में लगाना पड़ेगा, और 180 की जगह हम 100 भी लगा सकते हैं, और 200 भी लगा सकते हैं, 220 भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सेम वैल्यू का लगाएंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आप 100-400 का लगा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो चलिए हम इसमें जो है दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये जो कैपेसिटर है ये इसकी वैल्यू है 120 460 वोल्ट में, और 400 हो 460 हो 450 हो, इसमें 450 460 में कोई फ़र्क नहीं है। ये 450 660 से 550 वोल्टेज तक काम करेगा। तो हम इसको लगा देते हैं, और इसकी क्वालिटी भी बेस्ट है। तो बेस्ट क्वालिटी वाले कैपेसिटर आपने लगाने हैं, अगर क्योंकि इस पर जो है हैवी लोड पड़ता है, पूरे सिस्टम की जो लोड है वो इसके ऊपर पड़ेगा, हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ इससे चलती है। तो इसमें हैवी कैपेसिटर लगाना चाहिए। तो मैं इसको लगा के और फिर इसको चला के देखता हूँ। ये लगाना ज़रूरी है, जब तक हम इसको नहीं लगाएंगे तो ये हमारे जो मॉसफेट जो हमने चेंज किए है वो दोबारा ख़राब हो जाते हैं। कई बार क्या करते हैं कि हम मॉसफेट तो चेंज कर देते हैं, हमें शॉर्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे हम ऑन करते हैं तो दोबारा से हमारे मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है। तो अभी मैं इसको सीरीज़ में लगा के देखता हूँ। तो सीरीज़ में हमारा जो है तो इसमें क्या है दोस्तों, मैंने अभी लगा के चेक किया है। तो इसमें क्या है, हल्का सा बल्ब जल के बंद हो रहा है। तो और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि पावर निकालने के बाद जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा क्या है बल्ब हल्का सा जलेगा और ये क्या है बंद हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। ये देखिए हल्का सा इसमें क्या है, यहाँ पे पावर थी, वो पावर जो है हमारी अब बल्ब ने ख़त्म कर दी है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि इसमें जो है अभी पावर स्टोर थी और ये कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको चला कर देखेंगे। तो चला कर देखने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले इसमें मेन पावर लगाएंगे। अभी मेन पावर लगा के दोस्तों इसमें क्या है, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि इसको हम कैसे चेक करें। तो इस वाली को भी हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हम नॉर्मल जो 20 पिन की जो सप्लाई है उनको चेक करते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी ग्रीन वायर है, ग्रीन वायर को हम क्या करेंगे, ब्लैक के साथ में अटैच कर देंगे। और जैसे हम ब्लैक के साथ में ग्रीन वायर को अटैच करेंगे तो हमारी क्या सप्लाई ऑन हो जानी चाहिए। तो अभी मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ से केबल हमारी थोड़ी छोटी पड़ रही है, इसको मैं पकड़ लिया है यहाँ से। तो देखिए मैं अभी इसको ये मैंने शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करते क्या है हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो सेक्शन है बिल्कुल ओके हो गया है। और इसको हम क्या है अब डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये देख हल्का सा बल्ब जला है हमारा डिस्चार्ज करते टाइम। और अब क्या है डिस्चार्ज हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसको पैक करते टाइम हमारे कोई करंट वगैरह ना लगे, हम अपनी सेफ्टी के लिए इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है सप्लाई को हम जो मॉसफेट वाली जो सप्लाई है, कई लोग बोलते हैं कि मॉसफेट वाली सप्लाई मॉसफेट शॉर्ट होने के बाद सप्लाई रिपेयर नहीं होती है, लेकिन हो जाती है। उसके लिए हमें ओरिजिनल मॉसफेट चाहिए। और कई बार क्या होता है, जब मॉसफेट हमारे शॉर्ट होते हैं तो मॉसफेट के तीनों लेग है, तो दो लेगों पे तो वोल्टेज आती है, और एक लेग जो है हमारा जो उस पर पल्स आती है, पल्स हमारी जो है इस आईसी के थ्रू आती है। कई बार क्या होती है, ये आईसी जब हमारी फट जाती है तो इस आईसी के साथ में एक दो छोटे मोटे जो कंपोनेंट और लगे हुए हैं वो भी चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में इसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर ये हमारी आईसी बची हुई है, ये वाला सेक्शन हमारा अगर पूरा बचा हुआ है, तो हम इस सप्लाई को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं।
तो अब इसको सिस्टम पर लगा कर चेक करेंगे और इस तरीके से हम इस सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से हम ये एचपी की जो पावर सप्लाई थी रिपेयर करते हैं, तो कर सकते हैं आराम से। बाकी और भी कोई अगर सप्लाई होगी पावर सप्लाई जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।